3 होना है। ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर है हम लोग का। सभी लोग लगभग प्रेजेंट हो गए। मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात से कि आप लोग जो है, आप लोग भी हार मारने वालों में से नहीं। अरशद खान भी प्रेजेंट हो चुके हैं। आर के मौर्य यूपी उतरौला प्रेजेंट सर। फरहान सर आपका टी रॉन्ग है। कहाँ पे लेक्चर, कहाँ बेटा, डिलीट क्यों कर दिया मैसेज? चलिए गलतियाँ तो होती रहती हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। अपने सॉफ्टवेयर पे हम आते हैं। नोट 3 सॉफ्टवेयर हमारा जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। वाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड को चलाने में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। और सना फातिमा भी प्रेजेंट हो चुकी हैं, इदरीस रज़ा भी प्रेजेंट हो चुके हैं। सभी लोग लगभग प्रेजेंट हो चुके हैं। चलिए, क्योंकि देखिए जो चैप्टर नंबर 2 था हमारा, चैप्टर 2 लगभग कंप्लीट हो गया था। उसके कुछ हम क्वेश्चन आंसर भी आपको करवा चुके थे, लेकिन चैप्टर 2 में मैंने देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छूट गई हैं और जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि उसके बारे में भी बता के तब ये मैं ये चैप्टर कम्प्लीटली इसको ख़त्म करके फिर हम इसको सीधा जंप करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो फिलहाल हम फटाफट अपने टॉपिक को ऑन कर लेते हैं। ये सब मैं पहले से सेट करके रखता था, लेकिन क्या करें, लाइट वाइट की समस्या के होने की वजह से एक बार सेट करता हूँ, दोबारा फिर से सेट करना पड़ता है। तो मैंने सोचा पहले लाइव क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए, उसके बाद ही कोई चीज़ काम करते हैं। तो ज़्यादा इसमें समय लगता नहीं है। और देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात आती है, इस जो चैप्टर नंबर 2 में एक चीज़ छूट गया था, बूटिंग। कुछ लोग बहुत पहले पढ़े भी हैं ऑफलाइन क्लासेस में, और जो लोग नए, जितने भी, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट नए हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं, तो पहले जान लेते कि बूटिंग क्या होती। बूटिंग देखा, बूटिंग बूट स्ट्रैप सबसे आया है। बूटिंग कंप्यूटर को तैयार होने में मदद करता है। यानी बूटिंग क्या होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट होने में मदद करता है। देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाया हूँ, जब भी आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा है तो यहाँ पे छोटा सा लिखा रहता है वेलकम, और जो ऑन होने में जो टाइम लगता है, कंप्यूटर को ऑन होने में जो समय लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं? बूटिंग। यानी ऑन होने की प्रक्रिया को, यानी ऑन होने के प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। लेकिन बूटिंग जो है वो 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं आपके कोल्ड बूटिंग और एक होते हैं वार्म बूटिंग। बूटिंग कितने तरीके के होते हैं? कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। अगर हम कोल्ड बूटिंग की बात करें तो कोल्ड बूटिंग क्या है? इसमें से कितने लोग हैं जो कोल्ड बूटिंग के बारे में जानते हैं? वो लोग मुझे लाइव चैट में जो है थोड़ा सा बता सकते हैं। कोल्ड बूटिंग, चलिए कोई नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे कि कोल्ड बूटिंग क्या होता है। देखिए बूटिंग जो है 2 तरीके की होती है। अब आपने इतना जान लिया कि बूटिंग चालू, कंप्यूटर को चालू करने के प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। वो कौन से प्रोसेस? जैसे मान लीजिए हम घर में कोई बल्ब ऑन कर रहे हैं, यानी ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं, तो वो तुरंत ऑन होता है, उसमें कोई प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं होती। तो जब भी कोई प्रोसेसिंग वाला सिस्टम जब आता है तो वहाँ पर बूटिंग शब्द का इस्तेमाल होता है। यानी उसमें प्रोसेस होगा। जैसे कंप्यूटर बंद करना हो तो डायरेक्ट नहीं बंद होता है। अगर आप डायरेक्ट स्विच से बंद करो तब तो कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो सकती है, कंप्यूटर आपका विंडो करप्ट हो सकता है। लेकिन जब आप उसको शट डाउन करते हो तो धीरे धीरे प्रोसेस होकर बंद करता है। तो इसमें जो टाइम लगता है ऑन होने में, ऑफ होने में, उसी को बूटिंग कहते हैं। अब बूटिंग 2 तरीके होते हैं। कोल्ड बूटिंग, जब फर्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट बटन, कंप्यूटर का जो स्टार्ट बटन होता है उसको जब प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर चालू होता है, और शट डाउन पे क्लिक करते हैं तो बंद भी होता है। तो उसी को बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। क्लियर? लेकिन अगर कंप्यूटर आपका, लैपटॉप पूरे तरीके से चालू है, पहले से कंप्यूटर आपका चालू है, लेकिन इसमें किसी भी कारण, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं हैंग कर गया, अगर लैपटॉप या कंप्यूटर आपका हैंग कर जाए, ऐसी स्थिति में आपका कोई भी बटन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ना ही माउस काम कर रहा है, तो यानी कोई भी आइकन कट नहीं पा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ चैट हो रही है और ये कट नहीं पा रही है, तो ऐसे कंडीशन में एकदम लैपटॉप जो पूरे तरीके से रुक गया है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, कीबोर्ड का रीस्टार्ट बटन दबाएंगे। रीस्टार्ट, सीपीयू में रीस्टार्ट बटन होता है, एक स्टार्ट बटन होता है बड़ा वाला, एक छोटा जो बटन होता है उसको रीस्टार्ट बटन बोलते हैं। तो जब आप रीस्टार्ट बटन दबाते हैं तो ये क्या होता है, उसको बंद करके, यानी रिबूट करता है, बंद करके
कंप्यूटर को दोबारा चालू करता है। तो बंद करके जो कंप्यूटर दोबारा ऑन होता है उस प्रोसेस को वार्म बूटिंग कहते हैं। यानी कंप्यूटर को चालू हालत को कंप्यूटर को बंद करके पुनः चालू करना वार्म बूटिंग कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बूटिंग शब्द जो है आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कर्नल की कि कर्नल क्या है। कर्नल भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। कर्नल अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा है तो कर्नल के बारे में ज़रूर पढ़िए। तो कर्नल बेसिकली क्या होता है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पहला भाग होता है कर्नल। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम से विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, लिनक्स का, मैक ओएस, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो मोबाइल का ही क्यों ना ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसका जो पहला भाग है ना, यानी पहला पार्ट है, वो कर्नल पर आधारित होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, साफ साफ मैं इसको पढ़ के बताता हूँ, आपको थोड़ा ध्यान से इसको समझना होगा कर्नल वाकई में क्या है। लेकिन कर्नल एक प्रोग्राम है। कर्नल क्या है, एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंध करता है और अन्य कार्यक्रमों को इन संसाधनों को चलाने और उपयोग करने की अनुमति देता है। यह बूटिंग के दौरान मेमोरी में लोड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला भाग है और ये लगातार सेवा की आवश्यकता के कारण कंप्यूटर सत्र की पूरी अवधि के लिए बना रहता है। यानी कर्नल क्या होता है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला भाग है, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने में मदद करता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल समझाया गया है कि एक तरीके के ये आपका सॉफ्टवेयर है। क्लियर? तो जैसे ये सॉफ्टवेयर क्या है आपका विंडोज़, जैसे मान लीजिए कि आपका जो सॉफ्टवेयर था ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं विंडोज़ 7, विंडो 10, विंडो 11, ये सब क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक तरीके का वो क्या है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हो तो शुरुआत से लेकर सबसे पहले कहाँ आता है, कर्नल के पास आता है। किसके पास? कर्नल। तो कर्नल क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर के संसाधनों को चलाने से लेके और लास्ट तक, जब तक कंप्यूटर आप टर्न ऑफ ना कर दें यानी बंद ना कर दें, तब तक के लिए आपके काम को कंप्लीटली कराएगा और देखभाल भी करेगा। तो कर्नल क्या करेगा, वही कर्नल आपको प्रोसेसर में लेके जाएगा, प्रोसेसर के पास भी भेजेगा, मेमोरी के पास भी भेजेगा, डिस्क में भी भेजेगा, डिवाइस में भेजेगा। अब जो भी आपको काम करना है, जो भी सॉफ्टवेयर जिसमें इंस्टॉल करना है, प्रोसेस, अगर आप कोई चीज़ प्रोसेस करवा रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई कमांड आपने दे दिया और वो कमांड जो है सबसे पहले मेमोरी में जानी है या फिर प्रोसेसिंग में जानी है, मान लीजिए कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वो सीधा मेमोरी में चली जाएगी। अगर कोई सॉफ्टवेयर है उस पर कोई काम कर रहे हैं तो वो सीधा पहले प्रोसेसर के पास जाएगा, प्रोसेसर उसका काम करेगा फिर आपको देगा। तो ये सब कराने के लिए कर्नल हर ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला भाग माना गया है जो ये सब कराने में सक्षम है। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि एक बच्चा है घर पे, उसको स्कूल जाना है। क्लियर? और मान लीजिए कि वो बस से जाता है और बस स्कूल से पिक, मतलब आपके घर के पास से उस स्टूडेंट को, उस बच्चे को पिक करती, उठा लेती और दोबारा लाके वहीं पे आपको छोड़ देता है। क्लियर? तो जो बस के साथ में एक ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या है, समझ लीजिए कि एक कर्नल है। क्या है? कर्नल है। यानी उसके अंडर में वो स्टूडेंट है, वो क्या करेगा, आपके घर से उस स्टूडेंट को उठाएगा, बस में बैठाएगा, लेके आएगा स्कूल में। स्कूल में जब तक स्कूल चलेगा, जब तक कि छुट्टी ना हो जाए, तब तक भी वो देखभाल रखेगा कि स्टूडेंट है या नहीं है, कहीं इधर उधर तो नहीं भाग गया। जैसे ही छुट्टी होने के बाद में उस स्टूडेंट को फिर से मतलब पिक करेगा और बस में सबको बैठाएगा और फिर से एक एक स्टूडेंट को मार्केट में उतारते हुए धीरे धीरे एक एक लोग के घर पे जहाँ से उठाया था उस स्टूडेंट को वहाँ तक ले जाके छोड़ेगा। यानी स्टूडेंट को घर से पिक करने से लेके स्कूल ले जाने तक, स्कूल में पूरा प्रोसेस हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई 6 घंटे 5 घंटे जो भी, उसके बाद दोबारा घर तक जब तक ना पहुंचा दे, उसी प्रोसेस को बोलते हैं कर्नल। तो ये जो कंडक्टर था वो क्या किया, एक कर्नल का काम किया। तो ऐसे ही आपका जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो सबसे पहला भाग क्या कर, कर्नल क्या करता है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, कंप्यूटर में लोड करने में मदद करता है। और जब आपका कंप्यूटर पूरे तरीके से चालू होता है तो पूरे समय तक, जब तक आप कंप्यूटर टर्न ऑफ नहीं कर देते, तब तक के लिए कर्नल आपके साथ में जुड़ा रहता है। और विदाउट कर्नल परमिशन के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ भी करना होता है तो पहले कर्नल से एक तरीके से क्या होता है, इजाज़त लेनी पड़ती है। जैसे कहने का मतलब है, आपने देखा होगा कि आर्मी में भी एक कर्नल होते हैं। तो एक कर्नल के अंडर में मान लीजिए 30 कमांडर या 30 जो है
सिपाही उनके अंडर में दे दिए गए कि अब मान लीजिए कि उनके पास बंदूक है, सब कुछ है, वो चाहे तो सामने वालों को वार कर सकते हैं, गोली चला सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उस पूरे ग्रुप का जो एक कर्नल होता है ना, उससे पहले परमिशन लेते हैं। अगर वो कर्नल कहेगा इसको परमिशन है, आप बिल्कुल गोली चला सकते हो, अगर सामने दुश्मन है तो आप चला दीजिए, तो जब तक वो परमिशन नहीं देगा तब तक वो काम नहीं करता। तो ऐसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, कर्नल है जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला भाग है। इतना चीज़ आप दिमाग में रखिए कि कर्नल हर ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला भाग है, एक ऐसा प्रोग्राम जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने से लेके जब तक कंप्यूटर टर्न ऑफ नहीं हो जाता तब तक के लिए, पूरे समय के लिए, कंप्यूटर की पूरी अवधि के लिए बना रहता है, उसको कर्नल बोला जाता है। अब बात आती है MS DOS की। MS DOS मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लिखिए, लिखा है MS DOS माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित मूल ऑपरेटिंग सिस्टम था और इसमें हाई टू यूज कमांड संचालित यूजर इंटरफेस था। लिखा है इसे 3 आवश्यक फाइलों में और कई कमांड फाइलें होती हैं। ये आवश्यक फाइलें IO मतलब होता है इनपुट आउटपुट सिस्टम, sys का मतलब होता है इनपुट आउटपुट सिस्टम, यहाँ पे लिखा भी इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर लिखा है MS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट, यहाँ पे जो डॉट लगा के sys लिखा है उसका मतलब भी वही होता है सिस्टम, और यहाँ पे लिखा है command.com। ये 3 तरीके की फाइल जो है MS DOS। अब MS DOS को मैंने बताया था कि सबसे पहले जब आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग आज यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 7, विंडो 10, विंडो 11, आजकल तो लोग ज़्यादातर जो नए लैपटॉप कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें विंडो 11 मतलब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा रहता है। लेकिन एक समय ऐसा था 1985 से पहले की मान लेते हैं, 50 से 85 के बीच में जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो MS DOS पे चलता था। किस पे चलता था? MS DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता था। वो कुछ इस तरीके के इंटरफेस होते थे। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट में मैंने एक लोगो निकाला है MS DOS का, और ये देखिए कमांड पे चलते थे, केवल कमांड। अगर हम कमांड उसमें ना देते तो वो कोई चीज़ चल नहीं पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड के बारे में भी दिया गया है। देखिए DOS कमांड के बारे में भी बताया गया, कंप्यूटर को काम करने के लिए दिए गए निर्देश को कमांड कहा जाता है। कंप्यूटर को काम करने के लिए दिए गए निर्देश को कमांड कहा जाता है। अब उसी कमांड को हमें क्या होता था, पहले लिख के बताना पड़ता था, और आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या है, क्लिक करके बताना पड़ता है। हमको क्लिक कर दिया, कंप्यूटर से कीबोर्ड से टाइप करके एंटर कर दिए तो भी हमारा कमांड जो है, हमारे निर्देश जो हमारा जो मतलब इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। आजकल तो माइक है, माइक से बोल देते हैं तब भी पहुंच जाता है। आप गूगल पे जाइए, माइक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ बोलिए, देखिए आपका इंस्ट्रक्शन वो डिवाइस के अंदर पहुंच जाएगा। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आवाज़ को भी एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो आपका DOS था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो केवल लिख के, वो भी जो कमांड जिस चीज़ के लिए बना है वही चीज़ अगर आप टाइप नहीं करेंगे तब तक वो आपका काम यानी आपको आउटपुट लाके नहीं दे सकता था। DOS में जो है कुछ इंटरनल कमांड्स होते हैं जिनके बारे में अभी हम यहाँ पे करके भी देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है ये कमांड्स DOS के साथ हमेशा मौजूद रहते हैं, क्योंकि ये कमांड्स बूटिंग के साथ ही स्वतः मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। ये भी कंप्यूटर्स प्रोग्राम फाइल में संचालित होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर लें कुछ कमांड की, इंटरनल कमांड, जो DOS में पहले से कुछ कमांड होते हैं जिसको हम लोग इंटरनल कमांड के नाम से जानते हैं, इंटरनल कमांड्स के बारे में। अब देखिए यहाँ पे कुछ कमांड्स है, जैसे D: लिखा है, ये भी एक कमांड है। डेट कमांड है, टाइम, वर्जन, CLS, IP कॉन्फ़िग, सिस्टम इन्फो, एग्जिट, शटडाउन और कलर। ये सब क्या है, एक इंटरनल कमांड है जो DOS में पहले से ही ये कमांड इसके मेमोरी में स्टोर है। अब जब भी हम ये कमांड यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करेगा। जैसे मैं कुछ कमांड यूज़ करके दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं, अब जो DOS है वो DOS हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं जैसे विंडोज़ 7, विंडो 10, विंडो 11, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में वो जुड़ा होता है। अब उसको अगर यूज करना चाहें आप तो आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले इसका ब्राइटनेस जो है कम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं टाइप खोल दे रहा हूँ, CMD टाइप करेंगे, देखिए आपके सामने DOS खुल के आ गया। क्लियर? देखिए DOS खुल गया है।
और इसकी मैं ब्राइटनेस कम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग देख सकें। अब आप लोग बताइएगा कि डॉस कमांड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैसेज में थोड़ा सा लिख के बताएं। डॉस कमांड कुछ दिख रहा है आपको? क्लियर दिख रहा है डॉस? मुझे तो लग रहा है कि दिख रहा है क्योंकि मोबाइल मेरे पास भी है। डॉस दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके के डॉस जो है होते थे, जो डॉस चलते थे। अब अगर हम इस पर बात करें कि डॉस पे अगर मान लीजिए हमें काम करना है, एग्जाम्पल के तौर पे हमें डेट पता करनी है इससे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे DATE देखिए, वहाँ पे हमने डेट लिख के एंटर जैसे आप करेंगे तो क्या होगा, इंटरनल कमांड तुरंत यहाँ पे बताएगा कि डेट क्या है। डेट देखिए बता रहा है ना, यहाँ पे डेट तुरंत 1 और पहले 01 लिखा है क्योंकि इसमें पहले मंथ आ जाता है, फिर यहाँ पे 13 लिखा है, फिर 2023 लिखा है। फिर इंटर करेंगे तो यहाँ पे फिर से देखिए ड्राइव शो कर गया C:users। आपको शायद दिख रहा होगा, अगर आपने इसकी यूट्यूब की जो क्वालिटी है थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, या फिर मैं इसका एक काम करता हूँ, कलर चेंज कर दूँ। देखिए कलर के लिए भी कमांड है COLOR कलर स्पेस FC। देखिए कलर यहाँ पे हम चेंज करेंगे। अब शायद आपको जो है कमांड क्लियरली तरीके से दिखेगा, तो कुछ कमांड्स हम आपको यूज़ करके भी बताएंगे। तो देखिए कमांड कैसे काम करता है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। देखिए अब शायद आपको थोड़ा सा क्लियर दिख जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको कमांड में ड्राइव चेंज करनी है, ड्राइव, तो आप सीधा सिंपली D लिखेंगे, शिफ्ट के साथ कॉलन लगाएंगे और एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे D ड्राइव जो है चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ से यूज़र से निकल के सीधा D ड्राइव पे आ गए, तो ड्राइव में हम आ सकते हैं इस तरीके से। ऐसे अलग अलग कमांड है, जैसे टाइम लिखेंगे, एंटर करेंगे तो टाइम बता देगा। VER मतलब वर्जन, ये कौन सा वर्जन है, यानी MS-DOS का, यानी MS-DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा वर्जन है जानने के लिए इस तरीके से आप एंटर करेंगे तो डॉस का वर्जन भी बताएगा कि ये कौन सा वर्जन है, टाइम भी बता दिया। और इसी तरीके से VER लिखेंगे तो वर्जन बता देगा। क्लियर, देखिए यहाँ पे वर्जन बता रहा है 6.1.7601, ये वर्जन है डॉस का। डॉस जिन लोग ने सीखा है वो थोड़ा आसानी से समझेंगे, और जिन लोग ने नहीं सीखा वो आगे चल के डॉस भी हम 5 दिन ऑफलाइन क्लासेस में सिखाते हैं अपने, तो वो लोग सीख सकते हैं। ठीक है, और डॉस पे हमारी पहले से कई सारे वीडियो, आप पॉपुलर वीडियो में जाके देखेंगे तो डॉस की मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, वहाँ से आप पॉपुलर वीडियोस में जाइए, पॉपुलर वीडियो पे क्लिक करिए और वहाँ से पॉपुलर वीडियो में हमारी डॉस की फाइल वीडियो है जो बहुत पॉपुलर हो चुकी है, वो 10,000 से ज़्यादा लोग ने उसको वीडियो को देखा है। आप भी उस वीडियो को देख के डॉस को सीख सकते हैं। क्लियर, मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, 1 साल पहले की बात है। उसके बाद में अगर हम इस देखिए यहाँ तक हमने कमांड क्लियर करें, CLS का मतलब अगर ये सारी चीज़ें मुझे हटानी है तो देखिए क्या होता था, बैक बटन से बहुत लोग प्रेस करते हैं, बैक बटन कंप्यूटर में बैक बटन से बहुत सारी चीज़ें हट जाती हैं, लेकिन डॉस में ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ के लिए आपको कोई ना कोई कमांड टाइप करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए CLS जैसे आप टाइप करेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए स्क्रीन जो है आपके पूरे तरीके से क्लियर हो गया। हर चीज़ के लिए कमांड मैंने बताया था। अगर आपको पता करना है, इसका सिस्टम का इंफॉर्मेशन लेना है कि इसमें क्या कौन सा कॉन्फ़िगरेशन के प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज, क्या चीज़ें लगी हो, तो इसके लिए भी आपको कमांड टाइप करना पड़ेगा SYSTEM सिस्टम INFO। जैसे आप सिस्टम इन्फो टाइप करके एंटर करेंगे कीबोर्ड से तो आपके सामने देखिए यहाँ पे फाइंडिंग हो रहा है, अभी इसका सिस्टम का पूरा इंफॉर्मेशन निकल के आपके सामने आ जाएगा। और मैं इसको थोड़ा साइज चाह रहा था बड़ा कर दूं, देखिए यहाँ पे सिस्टम इंफॉर्मेशन फाइंड हो रहा है, थोड़ा सा समय लग जाता है। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं कमांड की मदद से। और कमांड को कम्प्लीटली सीखने के लिए आप पहले तो कमांड डॉस की क्लास या तो करेंगे, या फिर आप पूरा यूट्यूब पे एक एक वीडियो हमारी जाके डॉस वाली जितनी भी डॉस की वीडियोस हैं वो सारा देखेंगे, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। फिलहाल हम खाली इतना बताने के लिए यहाँ पे हैं कि जो डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पे ये पूरा इन्फॉर्मेशन तो आ ही गया है क्लियर।
अब इस तरीके से हम सिस्टम में इंफॉर्मेशन बता रहा है, सिस्टम का नाम क्या है, इसमें कौन सी विंडो पड़ी हुई है, स्टोरेज क्या है, सब कुछ यहाँ पे टोटल मेमोरी में कौन कौन सा स्पेस है, कहाँ का डेटा सेव है कंप्यूटर में, ये पूरा चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। इसको हम फिलहाल कट कर दे रहे हैं। मेरा समझाने का केवल एक इंटेंशन ये है। और देखिए एक एक्सटर्नल कमांड होते हैं। एक्सटर्नल कमांड लिखा बाहरी प्रोग्रामों कमांड एक छोटा प्रोग्राम होता है जो फ्लॉपी डिस्क अथवा हार्ड डिस्क पर स्टोर होते हैं एवं आवश्यकता पड़ जाने पर एग्जीक्यूट इन्हें किया जा सकता है। यानी कुछ एक्स्ट्रा भी एक्सटर्नल कमांड होते हैं, जैसे कि एक्स कॉपी कमांड है, चेक है, लेबल है, ट्री है, फॉर्मेट है, प्रिंट है, बैकअप है, हेल्प है, डिस्क है, डॉस की है, etc। इस तरीके से कुछ एक्सटर्नल कमांड है। इन पर भी मैंने कुछ वीडियोस पहले से दे रखे हैं, वो वीडियो आप देखेंगे। एक्स कॉपी कमांड के बारे में देखेंगे, आप सर्च करेंगे एक्स कॉपी कमांड। अभी जल्दी मैंने एक बार फिर से वीडियो बनाया था एक्स कॉपी कमांड के बारे में, ये भी वीडियो हमारी पॉपुलर में आपको मिल जाएगी। पॉपुलर टैग में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक्स कॉपी कमांड लिखेंगे तो वहाँ पर डॉस के बारे में आपको एक्स कॉपी कमांड को समझाया गया, डॉस में यूज़ करके क्या होता है यूज़। ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल कमांड है। अब सीधी सी बात ये आती है कि जो हमारा ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक तरीके के ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस केवल ये है, कहने का मतलब कि जो डॉस होता है यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको चलाने के लिए आपको कमांड याद रखने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 11, विंडोज 10, ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको चलाने के लिए किसी भी तरीके की कोई भी कमांड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब बात आती कि आखिर जब नहीं यूज़ है इसका तो लोग इसको क्यों सीखते हैं? तो इसको इसलिए सीखते हैं क्योंकि ये कमांड एक ऐसी चीज़ है कि हम कंप्यूटर से अगर कमांड के माध्यम से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर में कोई फाइल आपकी डिलीट नहीं हो रही, कोई फाइल मिल नहीं रही, तो आप एक कमांड टाइप करेंगे तो पूरे कंप्यूटर की हिस्ट्री ला के दे देगा एक छोटी सी कमांड टाइप करने पर। ये होता है डॉस की खासियत। क्योंकि अगर क्या होता है ना कि जब भाई हम आपसे कोई बात कर रहे हो, अगर हम आपके अपने भाषा में बात करेंगे और कोई चीज़ चुपके से आके बता दे कि ये चीज़ हमें दे दो, तो आप उस चीज़ को तुरंत समझेंगे। लेकिन अगर वही चीज़ हम दूसरे भाषा में किसी को बताएंगे, उसको जाके एक बंदा कन्वर्ट करेगा, जब तक वो बात बहुत शेयर हो जाएगी तो हो सकता है आप मना भी कर दें। लेकिन अगर कोई बंदा डायरेक्ट, यानी हम डायरेक्ट कंप्यूटर से बातचीत एक तरीके से डायरेक्ट इंटरनली कनेक्ट हो सकते हैं कमांड के माध्यम से। लेकिन क्या शर्त ये है कि आपको कमांड आना चाहिए, और डिफरेंट कमांड को सीखने के लिए आपके पास बहुत सारा कमांड्स है। कुछ कमांड्स तो हम लोग सिखाते हैं, कुछ कमांड्स की वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल है। गूगल पे लिखेंगे डॉस कमांड्स तो आपको हज़ारों लाखों कमांड्स मिल जाएंगे। किससे क्या होता है, कलर कमांड है, बहुत तरह के कमांड्स इस तरीके के होते हैं। तो आज का जो हमारा लाइव सेशन था वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। आधे घंटे का सेशन था, मैंने इस हिसाब से पीपीटी तैयार की थी कि आधे घंटे में हमारा पीपीटी कंप्लीट हो जाए। और अगर किसी भी तरीके की इसमें कोई डाउट है आपको, 3 ही चीज़ मैंने पढ़ाया है आज के डेट में। कर्नल के बारे में पढ़ाया है, बूटिंग के बारे में पढ़ाया है। देखिए सबसे पहला हमने पढ़ाया है बूटिंग, उसके बाद हमने पढ़ाया है आपको कर्नल के बारे में, और उसके बाद पढ़ाया है हमने सीधा MS DOS के बारे में। उसके बाद पढ़ाया इंटरनल कमांड्स के बारे में, इंटरनल कमांड्स और एक्सटर्नल कमांड। 5 चीज़ें खाली हमने बताई हैं, जिसमें से 3 चीज़ें तो आपका डॉस से रिलेटेड है। बाकी बूटिंग आप समझ ही गए हो कि बूटिंग क्या होता है, और कर्नल के बारे में बता ही दिया कि कर्नल हर ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला भाग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लाइव क्लास में कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। अगर आपको इस लाइव क्लास से वाकई कुछ सीख मिली है तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और जितने लोग इसमें नए जुड़े हैं वो लोग अपना नाम लिख के सेंड कर दें हमें, और अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, आप लोग ने काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन किया और हमारे साथ जुड़े रहे और कोऑपरेट किया। काफ़ी ज़्यादा आप लोग देर भी रखे रहे, वेट भी किया, हमारा इंतज़ार भी किया। उसके लिए हम सभी लोग का शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब ने हमारी बात को मानी, और मुझे भी अच्छा लगा। और हम तो पूरा तरीके से मन बना चुके थे कि आज की लाइव क्लास तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी, और जा रहे थे फाइनली आपको आइडियो भेजने कि बेटा आज का क्लास जो है हम कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे ये नौबत नहीं आया और लाइट अनंतता आ गई, सारे लोग लाइव क्लास से आ गए। क्योंकि अभी ठंडक का मौसम चल रहा है तो जनरेटर चलाना भी उचित नहीं समझते हम लोग, क्योंकि ठंडक 10-15 लोग इस समय टोटली लाइव रहते हैं, 15 से 20 लोग हो जाते हैं। तो 20 लोग के लिए एक जनरेटर चलाना और बड़ा वाला जनरेटर में प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा, और गर्मी का मौसम हो तो उसको वैसे भी चलाना ही पड़ता है, क्लास चले या ना चले जनरेटर तो ज़रूरी होता है। तो धीरे धीरे आगे हम इसको और सुधार करेंगे, और टाइम लाइट का तो कुछ पता नहीं होता है,
फिर भी धीरे धीरे हम इसको और सुधार करेंगे क्लास में। और सभी लोग का शुक्रिया कि आप लोग लास्ट टाइम तक क्लास के जुड़े रहें। ज़्यादा चीज़ में बचा नहीं था, सारे चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। आप लोग वीडियो को रिवर्स करके, जो लोग का छूट गया है वो लोग रिवर्स करके वीडियो को देख लेंगे। अभी मैं वीडियोस को डिलीट नहीं करूँगा, कल इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी हम आपको डाल देंगे यूट्यूब पे, ताकि आप लोग देखिए। और वीडियो को आप लोग ज़रूर दूसरों तक शेयर करें और अपना नोट्स कंप्लीट करते जाएं। और इस तरीके से आप लोग जब जुड़ के पढ़ते हैं तो हमारा जो है हौसला बढ़ता है, और हम कोशिश करेंगे कि आगे हम धीरे धीरे और बेहतर क्लास को करें, और धीरे धीरे हम डेली बेसिस पे आ जाएंगे और डेली लाइव क्लास आपको करवाएंगे। थैंक यू, गुड नाइट।